दिस फेज ऑफ द इलेक्टिव डेमोक्रेसी लास्टेड इन 1919, यानी कि 1999 तक डेमोक्रेसी क्या थी, लास्ट हो गई थी। क्या हो गई थी, लास्ट। When the army step in the again and जनरल परवेज़ मुशर्रफ रिमूव प्राइम मिनिस्टर नवाब शरीफ, यानी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को क्या कर दिया था, हटा दिया था। क्या कर दिया था, हटा दिया था। और फिर उसके बाद कौन आ गया था, नवाब शरीफ। कौन आया, नवाब शरीफ। कौन आया, नवाब शरीफ। इन 2001 की बात करें, यानी कि 2001 की बात करें, तो जनरल मुशर्रफ गॉट दी हिमसेल्फ इलेक्टेड एज दी प्रेसिडेंट, और इन्हीं को मुशर्रफ को क्या बना दिया, क्या बन गए मुशर्रफ अब, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। पाकिस्तान कंटिन्यू टू बी दी रेनेड बाई दी आर्मी, पाकिस्तान दोबारा से पूरी तरीके से क्या हो गया, पूरी तरीके से रूल किसका हो गया, आर्मी का हो गया। थ्रू दी आर्मी रूल हैव हेल्ड दी सम इलेक्शन टू गिव देयर रूल एंड दी डेमोक्रेटिक इमेज, यानी कि आर्मी होते हुए भी कुछ इलेक्शन कराए गए, किस लिए, कि दुनिया को दिखाया जाए कि हमारा देश क्या है, एक डेमोक्रेटिक देश है। क्या है, एक डेमोक्रेटिक देश है। सिंस 2008 की बात करते हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हैव बीन रूलर इन दी पाकिस्तान, पाकिस्तान में इलेक्टेड यानी कि डेमोक्रेसी के थ्रू जो इलेक्टेड पीपल आए थे या लीडर आए थे, उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को रूल किया। सेवरल फैक्टर हैव दी कॉन्ट्रीब्यूट, कुछ फैक्टर ऐसे थे, बहुत सारे फैक्टर ऐसे थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया कि इसकी पाकिस्तान की फेलर इन अ बिल्डिंग ऑफ द स्टेबल डेमोक्रेसी, यानी कि एक जो पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी स्टेबल होनी चाहिए थी, वो स्टेबल ना होकर के फेल हुई। इसका कारण क्या था, बहुत सारी क्या है कंट्रीब्यूशन रहा था किसका, पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान में आर्मी का कह लें या फिर ये कह लें कि उसे किस तरीके से रूल किया जा रहा था, उस चीज़ की वजह से आर्मी का कंट्रोल रहा था किस पे, पाकिस्तान पर। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हम डेमोक्रेटिक हैं, इसलिए क्या हो गए थे, बीच में इलेक्शन होते जा रहे थे। क्या हो रहे थे, इलेक्शन। द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री क्लर्जी और लैंड ऑनिंग जो सोसाइटी थी उसने कंट्रोल किया। एरिस्टोक्रेट्स हैज़ लेड टू द फ्रिक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ द इलेक्शन वो इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द एस्टेब्लिश ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट, यानी कि जो एरिस्टोक्रेट थे, क्लर्जी थे, कौन है, मिलिट्री क्लर्जी और लैंड ऑनर और एरिस्टोक्रेट, इन चारों ने मिलकर के क्या किया, इस्टेब्लिश किया मिलिट्री गवर्नमेंट को। किसको, मिलिट्री गवर्नमेंट को। किसके बाद, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बाद। किसके बाद, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बाद। पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज़ मेड दी प्रो मिलिट्री ग्रुप, यानी कि पाकिस्तान का जब कन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के बाद तो उसे क्या बना दिया गया, प्रो मिलिट्री ग्रुप बना दिया और मोर पावरफुल बना दिया, यानी कि ज़्यादा ताकत आ गई। दीज ग्रुप हैव बीन सेट दी पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेमोक्रेटिक